अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी का कुछ छोटे छोटे अरबी सेंटेंस और कुछ बड़े बड़े अरबी सेंटेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है दर्जी। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। वही दोस्तों इंग्लिश में टेलर बोलते हैं। इंग्लिश में टेलर बोलते हैं। दर्जी की दुकान को अरबी में खयात महल बोलते हैं। दर्जी की दुकान को अरबी में खयात महल बोलते हैं। खयात का मतलब होता है दर्जी और महल का मतलब होता है दुकान। दर्जी की दुकान, खयात महल। वही दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं टेलर शॉप। टेलर शॉप। दर्जी की दुकान को इंग्लिश में टेलर शॉप बोलते हैं। दर्जी की दुकान को अरबी में खयात महल बोलते हैं। मैं जा रही हूँ दर्जी की दुकान, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह खयात महल। अना रोह खयात महल। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना, खयात का मतलब होता है दर्जी, महल का मतलब होता है दुकान। मैं जा रही हूँ दर्जी की दुकान, अना रोह खयात महल। वही दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेलर शॉप। आई एम गोइंग टू टेलर शॉप। मैं जा रही हूँ दर्जी की दुकान, अनारो खयात महल। सिलाई मशीन को अरबी में बोलते हैं मकीना खयात। सिलाई मशीन को अरबी में बोलते हैं मकीना खयात। मकीना का मतलब होता है मशीन और खयात का मतलब होता है सिलाई। मकीना खयात, सिलाई मशीन। मकीना खयात, सिलाई मशीन। वही दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्टिचिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन। मकीना खयात, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को अरबी में बोलते हैं मकीना खयात। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। जो धागा होता है ना, सुई में जो धागा लगाया जाता है उसे अरबी में खैत बोलते हैं। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। लाल धागा, उसे अरबी में बोलते हैं खैत अहमर। लाल धागा को अरबी में खैत अहमर बोलते हैं। लाल धागा को अरबी में खैत अहमर बोलते हैं। खैत का मतलब होता है धागा, अहमर का मतलब होता है लाल। लाल धागा, खैत अहमर। लाल धागा, खैत अहमर। सफ़ेद धागा, उसे अरबी में बोलते हैं खैत अबियत। खैत अबियत, सफ़ेद धागा। खैत बोलते हैं धागा को और अबियत का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद धागा, खैत अबियत। अबियत का मतलब होता है सफ़ेद और खैत का मतलब होता है धागा। सफ़ेद धागा, खैत अबियत। काला धागा को अरबी में खैत असवद बोलते हैं। काला धागा को अरबी में खैत असवद बोलते हैं। खैत का मतलब होता है धागा, असवद का मतलब होता है काला। काला धागा, खैत असवद। खैत असवद, काला धागा। हरा धागा को अरबी में खैत अखदर बोलते हैं। हरा धागा को अरबी में खैत अखदर बोलते हैं। खैत का मतलब होता है धागा, अखदर का मतलब होता है हरा। खैत अखदर, हरा धागा। ऑरेंज धागा को अरबी में खैत अदरक बोलते हैं। ऑरेंज धागा को अरबी में खैत अदरक बोलते हैं। ऑरेंज को अरबी में अदरक बोलते हैं और धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। ऑरेंज धागा, खैत अदरक। खैत अदरक, ऑरेंज धागा। सुई को अरबी में इबरा बोलते हैं। सुई को अरबी में इबरा बोलते हैं। वही दोस्तों इंग्लिश में नीडल बोलते हैं। सुई को अरबी में इबरा बोलते हैं और इंग्लिश में नीडल बोलते हैं। सुई को अरबी में इबरा बोलते हैं। पीन को अरबी में तबुस बोलते हैं। पीन को अरबी में तबुस बोलते हैं और इंग्लिश में पीन ही बोलते हैं। पीन को अरबी में तबुस बोलते हैं। पीन को अरबी में तबुस बोलते हैं और पीन को इंग्लिश में पीन ही बोलते हैं। पीन को अरबी में तबुस बोलते हैं। कैंची को अरबी में मगस बोलते हैं। कैंची को अरबी में मगस बोलते हैं। मगस का मतलब होता है कैंची, जो दर्जी के पास होता है। कैंची को अरबी में मगस बोलते हैं। बटन को अरबी में जार बोलते हैं। बटन को अरबी में जार बोलते हैं। वही दोस्तों बटन को इंग्लिश में
बटन ही बोलते हैं। बटन को इंग्लिश में बटन बोलते हैं और बटन को अरबी में जार बोलते हैं। मीटर को अरबी में मीतर बोलते हैं। मीटर को अरबी में मीतर बोलते हैं। मीटर को अरबी में मीतर बोलते हैं। चैन को अरबी में सुस्ता या सहात बोलते हैं। चैन को अरबी में सुस्ता या सहात बोलते हैं। वही दोस्तों इंग्लिश में जिप बोलते हैं। चैन को इंग्लिश में जिपर बोलते हैं। चैन को अरबी में सुस्ता या सहात बोलते हैं। चैन को अरबी में सुस्ता या सहात बोलते हैं। जेब को अरबी में जेब ही बोलते हैं और इंग्लिश में पॉकेट बोलते हैं। जेब को अरबी में जेब बोलते हैं और इंग्लिश में पॉकेट बोलते हैं। नाप लेना को अरबी में मगास बोलते हैं। नाप लेना को अरबी में मगास बोलते हैं। जैसे साइज का नाप लेते हैं ना कपड़े सिलने के लिए, उसे अरबी में मगास बोलते हैं। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में गुमास बोलते हैं या मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास बोलते हैं या मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब भी कपड़ा ही होता है और गुमास का मतलब भी कपड़ा होता है। वहीं दोस्तों इंग्लिश में क्लोथ बोलते हैं। काटना, काटना को अरबी में गुस बोलते हैं। काटना को अरबी में गुस बोलते हैं। काटना को अरबी में गुस बोलते हैं। और वहीं दोस्तों इंग्लिश में कटिंग बोलते हैं। काटना को अरबी में गुस बोलते हैं। काटना को इंग्लिश में कटिंग बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रुकना या रुको या ठहरो उसे अरबी में बोलते हैं वक़्फ़। रुको या रुकना या ठहरो को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। तुम काम करो उसे अरबी में बोलते हैं इंता सव्वी सुगुल। इंता सव्वी सुगुल। इंता का मतलब होता है तुम, सव्वी का मतलब होता है करना और सुगुल का मतलब होता है काम। तुम काम करो इंता सव्वी सुगुल। अंदर को इंग्लिश में इनसाइड बोलते हैं। अंदर को इंग्लिश में इनसाइड बोलते हैं और अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। कागज को अरबी में वर्गा बोलते हैं। कागज यानी पेपर को अरबी में वर्गा बोलते हैं। हादा को इंग्लिश में दिस बोलते हैं। हादा, हादा का मतलब होता है यह, वह या वे, वह या वे उसे अरबी में बोलते हैं हुआ। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। यह मेरा है उसे अरबी में बोलते हैं हादा हग्गी आना। हादा हग्गी आना, यह मेरा है। हादा का मतलब होता है यह, हग्गी का मतलब होता है और आना का मतलब होता है मेरा। हादा हग्गी आना, यह मेरा है। हादा हग्गी हुआ, यह उसका है। हादा हग्गी हुआ। हादा का मतलब होता है यह, हग्गी का मतलब होता है, हुआ का मतलब होता है उसका। हादा हग्गी हुआ। हग्गी जो दोस्तों ये यूज किया जाता है जैसे कोई सामान के बारे में बता रहे हो कि हग्गी हुआ, हादा हग्गी हुआ मतलब वो सामान उसका है। तो आप यहाँ अगरात लगा सकते हो, लेकिन अगरात के अलावा जैसे कोई भी पर्टिकुलर सामान जो होता है ना उसको बताना है तो उसलिए आप हग्गी यूज करते हो। जैसे यह उसका है, आप यहाँ पे सामान का तो जिक्र नहीं हो रहा है लेकिन कोई भी चीज का जिक्र हो रहा है जो उसका है। हादा हग्गी हुआ। यह को अरबी में हादा बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं। वहीं दोस्तों इंग्लिश में दिस बोलते हैं। वहीं दोस्तों इंग्लिश में यह को दिस बोलते हैं। यह का मतलब होता है हादा, हादा। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। और दोस्तों इंग्लिश में डैट बोलते हैं। वह को इंग्लिश में डैट बोलते हैं। तुम अंदर जाओ उसे अरबी में बोलते हैं इंता रुह दाखिल। इंता रुह दाखिल। इंता का मतलब होता है तुम, रुह का मतलब होता है जाना और दाखिल का मतलब होता है अंदर। तुम अंदर जाओ इंता रुह दाखिल। वही दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं यू गो इनसाइड। यू गो इनसाइड, तुम अंदर जाओ। तुम अंदर जाओ को अरबी में इन तरुह दाखिल बोलते हैं। इसलिए को अरबी में आसान बोलते हैं। इसलिए को अरबी में आसान बोलते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग का कमेंट और लाइक का इंतजार रहेगा। क्यों बोला उसे अरबी में लेश कल्लम बोलते हैं। क्यों बोला को अरबी में लेश कल्लम बोलते हैं। लेश का मतलब होता है क्यों और बोलने को अरबी में कल्लम बोलते हैं। लेश कल्लम, क्यों बोला।
वही दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं वाई आस्क, वाई आस्क, क्यों बोला। लेश का मतलब होता है क्यों, कल्लम का मतलब होता है बोलना। क्यों बोला, लेश कल्लम, लेश कल्लम। टेबल, टेबल को अरबी में तावला बोलते हैं। टेबल जिस पे हम लोग खाना खाते हैं या टेबल पे कहीं सामान रखा रहता है उसे अरबी में तावला बोलते हैं। टेबल को अरबी में तावला बोलते हैं। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। और गाड़ी को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। गाड़ी को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। वहीं दोस्तों गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ऊपर वाले वीडियो देखना ना भूलिएगा, ताकि इसमें बहुत सारा अरबी वर्ड दिया हूँ जिससे आपको अरबी बोलने में इजाफा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।